दोस्तों ट्रेडिंग में कैपिटल को जीरो होने से दोस्तों जो है कैसे बचाएं। ट्रेडिंग में दोस्तों जो है कैपिटल को जीरो होने से कैसे बचाएं। आज हम दोस्तों जो है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल दोस्तों जो है तरीके पे बात करेंगे विद एग्जाम्पल के साथ दोस्तों जो है हम समझने वाले हैं। एग्जाम्पल के साथ दोस्तों समझेंगे जिससे दोस्तों जो है 6 क्लास का बच्चा भी अगर ये वीडियो देख रहा है ना दोस्तों उसको भी समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों जो है हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकल दोस्तों जो है मेथड पे बात करने वाले हैं। प्रैक्टिकल तरीका पे दोस्तों जो हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग में दोस्तों जो है कैपिटल को जीरो होने से कैसे बचाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो पेन है ना दोस्तों यही है। क्योंकि हम जब ट्रेड करते हैं दोस्तों तो मेरा सारा कैपिटल दोस्तों जो है वाइप आउट हो जाता है। मतलब एंड दोस्तों जो है लास्ट में जीरो ही बचता है। अगर जीरो बचा कैपिटल तो फिर आप नेक्स्ट डे दोस्तों जो है ट्रेड करोगे कैसे, जब कैपिटल ही नहीं रहेगा तो फिर आप ट्रेडिंग कैसे करोगे। तो इसलिए तो सबसे बड़ा पेन जो है ना दोस्तों ट्रेडिंग में यही है कि ट्रेडिंग में दोस्तों जो है लॉस जो है ना कैपिटल को वाइप आउट होने से कैसे बचाएं, जीरो होने से दोस्तों जो है कैसे बचाएं, वो हम प्रैक्टिकल तरीके पे दोस्तों जो है हम बात करेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम दोस्तों समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग बने रहिएगा वीडियो पे लास्ट तक। वीडियो पे लास्ट तक देख बने रहेगा और लास्ट में दोस्तों जो है हम एक मिनिमम जो होता है ना दोस्तों मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर भी बात करेंगे। जिससे अगर स्ट्रैटेजी दोस्तों जो है 40-50% भी काम करता है तब भी हम दोस्तों जो है ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हैं, वो भी हम दोस्तों जो है बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो गोल होना चाहिए ना दोस्तों ट्रेडिंग में, सबसे पहला गोल पैसा कमाना नहीं, पैसे को दोस्तों जो है बचाना है। पैसे को दोस्तों जो है कैपिटल को बचाना, ये सबसे पहला दोस्तों जो है गोल होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे हम दोस्तों जो है अपने कैपिटल को वाइप आउट होने से बचाए। चलिए दोस्तों विद एग्जाम्पल के साथ दोस्तों जो है हम समझते हैं। तो दोस्तों जो है आपके पास दोस्तों जो है कितना है, 1 लाख का कैपिटल है। एग्जाम्पल से आप समझो कितना है, 1 लाख का दोस्तों जो है कैपिटल है। तो आपको क्या करना है, इसको दो भाग में बांटना है। क्या करना है दोस्तों, दो भाग में बांटना है। 50% दोस्तों जो है 50,000 आपको क्या करना है दोस्तों, 50,000 आपको दोस्तों जो है बैकअप में रखना है और 50,000 से दोस्तों जो है आपको ट्रेडिंग करना है। 50,000 दोस्तों जो है बैकअप में रखना है और 50,000 से दोस्तों जो है आपको ट्रेडिंग करना है। क्योंकि दोस्तों अगर ये पैसा अगर दोस्तों जो है अगर ये पैसा अगर आपका लॉस हो गया तो 50,000 तो दोस्तों माइंड में ये तो रहेगा कि 50,000 अभी है बैकअप में, उससे मैं फिर ट्रेड कर सकता हूँ। अगर आप दोस्तों जो है प्रॉपर दोस्तों जो है स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों जो है ट्रेड करेंगे तो ये 50,000 भी दोस्तों जो है नहीं डूब सकता। तो चलिए अब हम इस 50,000 50,000 पे दोस्तों जो है समझते हैं क्या रिस्क मैनेजमेंट को हमें दोस्तों जो है फॉलो करना है। पहले ही हम दोस्तों जो है 50,000 को बैकअप में रख लिए। ठीक है दोस्तों, इससे तो पहले ही माइंड फ्री हो गया ना, क्योंकि 50,000 दोस्तों जो है हमारा बैकअप में है। जैसे अगर इन द एंड अगर ये पैसा भी दोस्तों जो है पूरा लॉस हो गया, लॉस तो होगा नहीं, क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन मैं दोस्तों जो है वर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ कि भाई अगर लॉस भी हो गया तब भी दोस्तों जो है 50,000 तो मेरे पास बैकअप में बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम 50,000 के साथ दोस्तों जो है समझते हैं क्या रिस्क मैनेजमेंट को हमें दोस्तों जो है फॉलो करना है। तो आप दोस्तों जो है 50,000 से दोस्तों जो है ट्रेडिंग करोगे। ठीक है, 50,000 से दोस्तों जो है आप ट्रेडिंग करोगे। तो यहाँ पे आपको दोस्तों जो है कितने का रिस्क लेना है, आपको 50,000 एक कैपिटल मतलब एक ट्रेड में पूरा कैपिटल नहीं लगाना है 50,000। आपको इसका दोस्तों जो है 5% 5% का दोस्तों जो है आपको रिस्क लेना है। कितना का, 5% का दोस्तों जो है आपको रिस्क लेना है। तो दोस्तों जो है 5% का दोस्तों जो है आपको एक ट्रेड में दोस्तों जो है कैपिटल लगाना है। कितना का दोस्तों जो है 5%, कितना होता है दोस्तों 2,500। कितना होता है 2,500। ठीक है दोस्तों, कितना 2,500। तो कितना होता है दोस्तों जो है 50,000 का 5% कितना होता है 2,500। तो अब हमें क्या करना है, इस 2,500 से दोस्तों जो है ट्रेड करना है। कितना से 2,500 से दोस्तों जो है हमें ट्रेड करना है। अब हम दोस्तों समझते हैं कि अगर आप दोस्तों जो है 2,500 दोस्तों जो है 25 205
2500 से अगर आप ट्रेड करोगे 2500 से आप अगर ट्रेड करोगे तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि 50% लॉस हो गया। मैं मान लेता हूँ भाई चलो 50% लॉस हो गया, ठीक है। 50% लॉस मतलब 1250 का ही तो लॉस हुआ। और ओवरऑल कैपिटल का कितना लॉस हुआ? ओवरऑल कैपिटल मतलब जो आपका 50,000 था उस कैपिटल का कितना लॉस हुआ? ओनली दोस्तों जो है 2.5% का लॉस हुआ। कितना का? ओनली दोस्तों जो है 2.5% का ही तो लॉस हुआ। और यहाँ पे 50% का मतलब यहाँ पे देखो 50% का लॉस हुआ, लेकिन ओवरऑल कैपिटल का कितना लॉस हुआ? 50,000 का। ओनली 2.5% का लॉस हुआ। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे, इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, तो कैपिटल को वाइप आउट होने में मतलब दोस्तों जो है बहुत ज्यादा रेयर है दोस्तों कैपिटल वाइप आउट होने में। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो है आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, रिस्क स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करेंगे, तो कैपिटल वाइप आउट होना दोस्तों जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है दोस्तों। तो 50% अगर दोस्तों जो है लॉस हो गया तो फिर भी दोस्तों जो है ओवरऑल कैपिटल का 2.5% ही तो लॉस हुआ। लेकिन 50% आप तो लॉस होने नहीं देंगे, क्योंकि आप प्रॉपरली अगर आप दोस्तों अगर आप स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, प्रॉपरली दोस्तों जो है आप स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, तो इतना तो लॉस होगा नहीं, इतना तो लॉस हो नहीं सकता ना, प्रॉपरली आप स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे तो। अब बात करते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका है दोस्तों कि आप अपना डेली का दोस्तों जो है डेली का क्या करो, लॉस को लिमिट रखो। मतलब एक दिन में आप दोस्तों जो है कितना लॉस कह सकते हो, डेली का मतलब कितना लॉस आप एक दिन में मतलब जो है रख सकते हो। डेली का लॉस दोस्तों जो है आपको लिमिट करना है। मतलब एक दिन में आप कितना लॉस ले सकते हो ट्रेडिंग में। अगर आप दोस्तों जो है 200 का ले सकते हो, या दोस्तों जो है 400 का ले सकते हो, तो ये आप फिक्स करो। इससे ज्यादा फिर लॉस नहीं होना चाहिए। डेली का लॉस दोस्तों जो है लिमिट करो कि आप कितना लॉस, आप प्रॉफिट भी लिमिट करो। आप बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। ट्रेडिंग में दोस्तों जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। क्या होता है दोस्तों? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क का मतलब एक मतलब आप प्रॉफिट कमाने के लिए आप कितना रिस्क लेने के लिए दोस्तों रेडी हो मार्केट में, मतलब कितना कितना रिस्क ले सकते हो। तो ये हम दोस्तों बात करते हैं कि मिनिमम दोस्तों जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए। मिनिमम दोस्तों जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए। अब हम दोस्तों जो है ये प्रैक्टिकल तरीके पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग बने रहिए। आप ये तो समझ गए कि कैपिटल को वाइप आउट होने से कैसे बचा। देखो 50,000 तो आपने पहले ही बैकअप में रख लिया। अब ये 50,000 से ट्रेड करेंगे तो 50,000 एक ट्रेड में नहीं लगाना है आपको दोस्तों जो है उनका 5% आपको दोस्तों जो है एक ट्रेड में लगाना है। 5% कितना होता है दोस्तों? 2,500। ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। आपके पास जो भी कैपिटल था आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी के साथ आप फॉलो करके चलोगे तो कैपिटल वाइप आउट होना दोस्तों बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब हम दोस्तों जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को समझते हैं। अगर आप दोस्तों जो है 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो, तो आप प्रॉफिट भी तो दोस्तों जो है इसका मतलब दोस्तों जो है दोगुना करोगे, 1:2 का तो फॉलो करके चलोगे। मतलब 20 रुपए का अगर आप प्रॉफिट 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो, तो प्रॉफिट भी तो आपको 20 रुपए का चाहिए ना, तभी आप दोस्तों जो है ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हो। जैसे एग्जाम्पल से समझो, अगर आप 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो, 20 रुपए का अगर आप रिवॉर्ड है, 1:2 का अगर आप दोस्तों जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करके चल रहे हो, तो दोस्तों जो है एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे या नहीं। चलिए दोस्तों जो है एग्जाम्पल से समझते हैं अपने वीडियो पे। ठीक है दोस्तों, तो 10 ट्रेड आप लेते हो, ठीक है। तो मान लो दोस्तों जो है मान लो दोस्तों जो है 5 ट्रेड में दोस्तों जो है बैक टू बैक लॉस हो गया। कितने ट्रेड में? 5 ट्रेड में दोस्तों जो है बैक टू बैक लॉस हो गया। तो कितने का टोटल लॉस हुआ दोस्तों? कितने का टोटल लॉस हुआ? कितने का टोटल लॉस हुआ दोस्तों? 50 रुपीज का, मतलब 50 रुपए का दोस्तों जो है टोटल लॉस हुआ। और आप रिवॉर्ड कितना लेके चल रहे हो, प्रॉफिट कितना लेके चल रहे हो? 20 रुपए का, मतलब 20 रुपए का आप दोस्तों जो है प्रॉफिट लेके चल रहे हो। 20 रुपए का दोस्तों जो है आप प्रॉफिट लेके चल रहे हो, तो कितने रुपए का दोस्तों जो है टोटल प्रॉफिट हुआ? मतलब पांच पांच ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ ना। हाँ, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ दोस्तों? मतलब 100 रुपए का, मतलब 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। फिर भी आप दोस्तों जो है 100 - 50 करें तो फिर भी दोस्तों जो है आप ओवरऑल दोस्तों जो है 50 रुपीज के प्रॉफिट में है, मतलब 50 रुपीज के दोस्तों जो है ओवरऑल प्रॉफिट में है आप। तो ये होता है दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है। और अगर स्ट्रेटजी चलो 40% ही काम करता है, मैं कहता हूँ 10 में से आप 4 बार ही सही होते हो, मतलब 40% ही काम करते हैं, तब भी आपका ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे या लॉस में। चलिए ये भी एग्जाम्पल से समझते हैं।
तो एक ट्रेड में आप कितना रिस्क ले रहे हो, 10 रुपए का। 6 बार आपको बैक टू बैक लॉस हो गया तो कितने का टोटल लॉस हुआ, कितने का टोटल लॉस हुआ दोस्तों, 80 रुपए का। सॉरी, कितने का लॉस हुआ, 60 रुपए का। टोटल लॉस कितने का हुआ, 60 रुपए का, ठीक है। एंड प्रॉफिट आप 4 बार ही आपका प्रॉफिट हुआ, तो एक ट्रेड में आप 20 रुपए का प्रॉफिट लेके चल रहे हो, तो 4 बार ही प्रॉफिट हुआ तो कितने का दोस्तों जो है प्रॉफिट हुआ टोटल, 80 रुपए का। 60 रुपए का लॉस और 80 रुपए का प्रॉफिट। तो फिर भी आप दोस्तों जो है 20 रुपए का ओवरऑल दोस्तों जो है प्रॉफिट में हो भाई, फिर भी 40% पे स्ट्रैटेजी काम करता है, तभी आप ओवरऑल जो है प्रॉफिट में। तो ये होता है दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये सब जो है ना दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का ही दोस्तों जो है पार्ट है। तो ट्रेडिंग में कहा जाता है रिस्क मैनेजमेंट 80% काम करता है, और ये भाई दोस्तों रियलिटी है। ठीक है, अगर आप सिर्फ टेक्निकल ही चीज फॉलो करोगे, और एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, ठीक है। आप जैसे एक बकेट होता है, ठीक है, बकेट होता है, उसमें आप दोस्तों जो है अगर पानी डालोगे, पानी डालते रहोगे, और दोस्तों जो है बकेट के अंदर अगर छेद होगा, वहां पे क्या होगा, आप पानी डालते जाओ, कभी बकेट भरेगा, नहीं भरेगा, बाल्टी कभी दोस्तों भरेगा ही नहीं, क्योंकि वहां से छेद से पानी निकल रहा है। और यहाँ पे भी यही होता है दोस्तों कि ट्रेडिंग में भी सेम यही अप्लाई होता है कि आप कितने, मतलब स्ट्रैटेजी आप सीखते जाओ, लेकिन आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं पता, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ही नहीं जानते हो, तो दोस्तों यहाँ प्रॉफिट कभी कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता स्ट्रैटेजी इम्पोर्टेंट नहीं है, स्ट्रैटेजी भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लेकिन अगर ये आप नहीं फॉलो करोगे, क्योंकि ये बोरिंग होता है सबको, मतलब इस पे दोस्तों जो है ध्यान नहीं देते हैं ट्रेडर्स लोग, क्योंकि ये बोरिंग होता है, इस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसी की वजह से दोस्तों जो है लॉस होता है। सबसे सबसे मेन रीजन जो है ना यही है दोस्तों, इसको आपको फॉलो करके चलना है। तो सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए दोस्तों, ट्रेडिंग में कैपिटल वाइप आउट होने से बचाना, और ये आज हम दोस्तों जो है प्रैक्टिकल तरीके से समझे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इससे जो भी मैं नया वीडियो डालूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं एक और नई पावरफुल वीडियो के साथ। लव यू दोस्तों।